बताइए, इस्लामिक कंट्री आप बता रहे थे वहां मुसलमान ही ज्यादा हैं, हिंदू 1-2% है, तो वहां पे आप जो है बच के चले आए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ एक और वीडियो को पूरा देखना गाइस, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। जबकि इस्लाम और कुरान में लिखा है, ऐसे अंधभक्त गोबर भक्त कहते हैं कि लिखा है कि काफिरों को जहां देखो काट दो। तो आप तो काफिर थे, वहां गए, आप बच के कैसे चले आए, ये बताइए। वहाँ का एक नियम है, वहाँ का एक ही नियम है, क्यों वहाँ का जो राजा है या इंडिया से कोई भी आदमी गया है तो कानून एक है वहाँ पे। कानून एक है, सजा सबको एक समान मिलना। मतलब राजा का बेटा होगा, गलती करेगा तो वही सजा, उतना ही सजा मिलेगा। हाँ, जितना हमको मिलेगा। ठीक है, गलती वो भी किया है, गलती हम भी किए हैं, कानून वहाँ एक है। तो मतलब सबके लिए एक है। सबके लिए। ये तो कानून व्यवस्था की बात हो गई कि कानून सबके लिए एक समान है, लेकिन समाज व्यवस्था, वहां के जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, वो तो कहते होंगे देखो भाई रत्नेश गिरी जैसे काम कर रहा है, काफिर काम कर रहा है, इन काफिरों को जीने का हक नहीं होना चाहिए। आप लोग जब काम कर रहे होंगे तो उनके मन में भावना आती है कि वहां के लोगों का व्यवहार कैसा, आप बताइए। नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। एक कानून तो एक है, मैं बता दिया। उसके बाद से वहाँ के मुस्लिम लोग हैं, हाँ, यहाँ के हिंदू हो या मुस्लिम हो, हाँ, एक समान एक नजर से लोग देखते हैं। हाँ, रोड पे काम चल रहा है, रोड लाइन में काम हो रहा है, जो भी मजदूर काम कर रहा है वहाँ पे, रोड लाइन का जो है, ठीक है, तो वो देखेगा भाई धूप हुआ है तो उसको दया जरूर आएगा। वो जा करके पानी का बोतल, खाने पीने का, बिरयानी हुआ या फल फ्रूट हुआ, कुछ ना कुछ ठंडा हुआ ला करके देगा वो। मतलब वहां का आम नागरिक अगर रोड पे काम हो रहा है तो जब गुजरता है कार से तो देखता है धूप में कोई मजदूर काम करता है तो नजदीक के दुकान से कोल्ड ड्रिंक, पानी जो है, बिरयानी, ये सब लाके जरूर पहुंचाएगा। ये क्यों पहुंचाता है? उसके दिल में दया धर्म है। दया धर्म है। तो ऐसे तो कहा जाता है इस्लाम बहुत कट्टर है, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, जिहादी होते हैं। तो उन जिहादी और आतंकवादियों ने इस तरह का दया धर्म का कार्य दिखाया, यह तो आप जो है हमारा नजर ही पलट दिए। नहीं तो भारत में तो चल रहा है जिहादी है, आतंकवादी है, ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, ऐसा वहां कुछ नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और मेरे बगल में जो शख्स बैठे हैं इस्लामिक देशों में रहे हैं और काफी तारीफ कर रहे थे इस्लामिक कंट्रीज की विकास की, नियम और कानून की। वैसे इनका नाम रत्नेश गिरी है, एक हिंदू है, लेकिन अंधभक्त गोबर भक्त कहेंगे कि इस्लाम के नजर में ये काफिर हैं और कुरान में लिखा है काफिरों को जहां देखो मार दो, काट दो। तो ये कैसे जो है वहां से बच के चले आए, आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं रत्नेश गिरी जी। तो आप बताइए कौन कौन से इस्लामिक कंट्री में आप रहे हैं? मस्कट में रहे, ओमान में। मस्कट में रहे हैं, ओमान में रहे हैं और दुबई में रहे हैं। कितने साल रहे होंगे आप? 2 साल रहे हैं मस्कट में और 1.5 साल रहे हैं दुबई में। ये बताइए, इस्लामिक कंट्री आप बता रहे थे वहां मुसलमान ही ज्यादा हैं, हिंदू 1-2% है, तो वहां पे आप जो है बच के चले आए, जबकि इस्लाम और कुरान में लिखा है, ऐसे अंधभक्त गोबर भक्त कहते हैं कि लिखा है कि काफिरों को जहां देखो काट दो। तो आप तो काफिर थे, वहां गए, आप बच के कैसे चले आए, ये बताइए। वहाँ का एक नियम है, वहाँ का एक ही नियम है, क्यों वहाँ का जो राजा है या इंडिया से कोई भी आदमी गया है तो कानून एक है वहाँ पे। कानून एक है, सजा सबको एक समान मिलना। मतलब राजा का बेटा होगा, गलती करेगा तो वही सजा, उतना ही सजा मिलेगा। हाँ, जितना हमको मिलेगा। ठीक है, गलती वो भी किया है, गलती हम भी किए हैं, कानून वहाँ एक है। तो मतलब सबके लिए एक है। सबके मान लीजिए कि मुसलमान किसी हिंदू को मारता है तो वहां पे कानून हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक है। राजा और गरीब सबके लिए एक है। तो इनकी बातें आप ध्यान से सुने दोस्तों। कहा जाता है कि इंसाफ बहुत बड़ी चीज होती है और जहां इंसाफ होता है वहां गरीब अमीर, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग जो है अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं सुरक्षित ढंग से। तो इनका बात सुना आपने, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सबके लिए एक समान है। ये तो कानून व्यवस्था की बात हो गई कि कानून सबके लिए एक समान है, लेकिन समाज व्यवस्था, वहां के जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, वो तो कहते होंगे देखो भाई रत्नेश गिरी जैसे काम कर रहा है, काफिर काम कर रहा है, इन काफिरों को जीने का हक नहीं होना चाहिए। आप लोग जब काम कर रहे होंगे तो उनके मन में भावना आती है कि वहां के लोगों का व्यवहार कैसा, आप बताइए। नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। एक कानून तो एक है, मैं बता दिया। उसके बाद से वहाँ के मुस्लिम लोग हैं, यहाँ के हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक समान एक नजर से लोग देखते हैं। उसके बाद से जैसे स्कूल में काम चल रहा था, ठीक है, स्कूल में तो हम लोग को 5 बजे छुट्टी होता था, ठीक है, तो लेडीज वहाँ की हुई या जेंट्स हुआ, कोई भी बड़े बड़े सब आदमी हैं, उधर से आप गाड़ी से आते थे, फल फ्रूट, पेप्सी, पानी का बोतल, सारा सामान लेकर के। अब हम लोग गेट से निकलते तो वहां सब एक एक
थैली जो भरा हुआ था देते थे सबको। तो मतलब कि कोई कंपनी के मालिक नहीं थे, वे लोग अनजाने व्यक्ति जो रोड से जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं। हाँ, जैसे वहाँ रोड पे काम चल रहा है, रोड लाइन में काम हो रहा है, जो भी मजदूर काम कर रहा है वहाँ पे रोड लाइन का जो है, ठीक है, तो वो देखेगा भाई धूप हुआ है तो उसको दया जरूर आएगा। वो जा करके पानी का बोतल, खाने पीने का, बिरयानी हुआ या फल फ्रूट हुआ, कुछ ना कुछ ठंडा हुआ ला करके देगा वो। मतलब वहां का आम नागरिक अगर रोड पे काम हो रहा है तो जब गुजरता है कार से तो देखता है धूप में कोई मजदूर काम करता है तो नजदीक के दुकान से कोल्ड ड्रिंक, पानी जो है, बिरयानी, ये सब लाके जरूर पहुंचाएगा। ये क्यों पहुंचाता है? उसके दिल में दया धर्म है, दया धर्म है, दया धर्म है। तो वैसे तो कहा जाता है इस्लाम बहुत कट्टर है, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, जिहादी होते हैं, तो उन जिहादी और आतंकवादियों ने इस तरह का दया धर्म का कार्य दिखाया, यह तो आप जो है हमारा नजर ही पलट दिए। नहीं तो भारत में तो चल रहा है जिहादी है, आतंकवादी है, ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, ऐसा वहां कुछ नहीं है। रत्नेश जी, आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि जो आजकल भारत में हो रहा है कि मुसलमानों को बाहर भगाओ, तो मुसलमानों के प्रति नफरत, तो गाय के नाम पे मुसलमानों को पीट पीट के हत्या कर देना, और आप कह रहे हैं इस्लामिक राष्ट्र में जो है उस तरह से मुसलमान अच्छा व्यवहार हिंदुओं के साथ करता है, तो आप जो है भारत के मुसलमानों के प्रति जो घृणा फैलाया जा रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, गलत है वो, गलत है। सब जगह जैसे मुस्लिम कंट्री में मिलजुल के लोग रह रहे हैं, वहां धर्म का बात नहीं है। वहां पे वहां भी हिंदुस्तान में होना चाहिए ऐसे ही, मिलजुल कर रहना चाहिए आपस में, कोई दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। भड़काऊ में तो हर उसमें जाति में लोग है भड़काने वाले, लेकिन उनको समझ के एक जगह जब रहना है तो समझ बूझ कर रहना है। एक चीज और बता रहे हैं, आप जब काम कर रहे थे विदेश में तो भारत के मुसलमान आपके साथ थे कुछ? हाँ, बिल्कुल थे। तो वे लोग जो है आपको नफरत से तो नहीं देख रहे थे कि हिंदू आके इस्लामी कंट्री में काम कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वे सब क्या दोस्ती भाव से थे? बिल्कुल प्रेम से, एक रूम में रहना, एक साथ बैठ के खाना, सही के साथ खाना लेके आते थे, एक रूम में बैठ के खाते थे साथ में हम लोग। तो जिस मुसलमानों को कहा जाता है कि ये जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, हिंदुओं को ये हमेशा मारने के लिए खोजते हैं क्योंकि हिंदू काफिर हो जाते हैं, आज आप सुन सकते हैं कि भारत के भी मुसलमान वहां पे कैसे हैं, वहां के मुसलमान कैसे हैं। जब इस्लामिक देश में इस्लाम का कानून है, ये कह रहे हैं राजा का बेटा का गलत करेगा तो उसको भी वही सजा होगा, कोई हिंदू गलत करेगा तो उसको भी वही सजा होगा, और कोई मुसलमान करेगा तो उसको भी वही सजा होगा, गरीब करेगा तो उसको भी वही सजा होगा। तो कानून का राज है वहां पे, ओवरऑल आप लोग यह बात समझ लीजिए। लेकिन भारत में एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि 2029 में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, 2029 या अगले चुनाव में जो है यहाँ का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा, उसके बाद जो है मार काट मच जाएगा और हिंदुओं को जो है जान बचाना भारी पड़ जाएगा। तो आप इस्लामिक देश में रहे हैं, वहां सारा कुरान और सरिया उरिया से सब चलता है, वहां का आप सिस्टम बता रहे हैं इतना अच्छा है। भारत का संविधान जो है, यह जो है मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सभी को कहता है कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इस तरह का हवा चलाना कि अगर मुसलमान पर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश जो है, देश से हिंदू बच नहीं पाएंगे, यह बात क्या सही है? नहीं, सब गलत है, ये सब गलत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? 3.5 लाख लोग आपको देखेंगे मेरे पेज से, उनको कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में कोई घृणा नहीं करना चाहिए। हाँ, एक साथ एक जगह रहना है। जो भी आदमी रह रहा है एक जगह, एक गांव में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तो वहां नफरत करेंगे तो नफरत पैदा होगा। इसलिए नफरत से कोई फायदा है नहीं, मिलजुल के वहां रहना है हम लोग को, एक जगह रहना है। ना वो लोग कहीं जा सकता है, ना हम लोग कहीं जा सकते हैं। रत्नेश जी, आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रहा था तो आप बता रहे थे कि वहां पे मंदिर बन रहा है, तो इस्लामिक देश है, जिहादी, आतंकवादी और मुसलमानों को क्या कहा जाता है, और वो लोग वहां मंदिर बनाने दे रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं, मंदिर बनाने दे रहे हैं। बिल्कुल, काम कर। कहाँ पे बना है मंदिर? आप जवाहरलाल में काम बन रहा है, मंदिर बन के फाइनल हो गया है। वहाँ पे आप काम किए हैं? 2.5 महीने। उसके बगल में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में प्रसाद मिलता था, हम लोग डेली सुबह प्रसाद लेके आते थे। फिर 4 बजे शाम को प्रसाद मिलता था, खाते थे। जो भी वहाँ के पंजाबी हर जगह से इंडिया से गया है, वहाँ का प्रसाद लेके जाता था, हम लोग प्रसाद लेके आते थे दोनों टाइम में। और वहाँ मंदिर भी बन रहा है? मंदिर बन के ओके हो गया है। ओके हो गया 2.5 महीने मतलब कि काम किया। वहाँ पे मस्जिद तो होगा ही, अब गुरुद्वारा भी बन गया, मंदिर भी हो गया। मस्जिद थोड़े दूर पे है, लेकिन वहाँ क्रिश्चियन का भी जो मंदिर होता है उनका, वो भी है। मतलब 4-5 मंदिर है वहाँ पे। तो मतलब कि सभी धर्म का सम्मान वहाँ पे अब हो रहा है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि वहाँ चर्च है, वहाँ गुरुद्वारा बगल में है, वहाँ मंदिर है और कुछ दूर पे मस्जिद भी है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जो भी देश समृद्ध होता है, चाहे वह इस्लामिक कंट्री हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे सिंगापुर हो गया, चाहे इंग्लैंड हो गया, वह हर एक धर्म का सम्मान करता है और वही चीज वहां पे हो रहा है।
और भारत के लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर भारत को विकास और समृद्धि के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो भारत में भी सब धर्म सब जात को आप सम्मान करिए। धर्म और जात के नाम पे बंटना यह गलत है, यह देश को पीछे की तरफ धकेल रहा है कि नहीं? धर्म और जात के नाम पे बंटना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो रत्नेश जी, वैसे तो आप गिरी हैं, हम जानते हैं आप मीट मछली नहीं खाते होंगे, लेकिन आजकल जो देश में चल रहा है झटका और हलाल का झगड़ा, कि कर्नाटक में बीजेपी बोल रहा था कि जो है झटका ही चलेगा, हलाल बंद हो जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हलाल तो एक नंबर होता है। हाँ। हलाल का मीट खाना चाहिए, हलाल कोई गलत नहीं है। क्यों एक नंबर होता है? उसका जो ब्लड है पूरे शरीर को बाहर चला आता है, खून बाहर चला जाता है, खून बाहर निकल जाता है। हाँ। झटका का मीट बाहर नहीं निकलता, वो अंदर का अंदर ही रह जाता है। हाँ। तो खाने में मतलब शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो देखिए रत्नेश जी, आप तो गिरी हैं, गिरी लोग तो मीट मछली खाते नहीं, लेकिन आप जो है झटका और हलाल का बात कर रहे थे, तो आप जो है यह ज्ञान कहां से हुआ? कहां से हुआ? लोग बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। हम भी बहुत गल्फ में भी रहे हैं, इंडिया में बहुत जगह रहे हैं। ठीक है, तो हलाल तो नंबर 1 का होता है। कभी भी हलाल का ही मीट खाना चाहिए। झटका का मीट तो बहुत लोग कम खाने के लिए लोग खाते हैं, लेकिन बहुत कम खाते हैं। अगर 100 आदमी हलाल का मीट खाते हैं तो 5 ही आदमी होंगे जो झटका का मीट खाते होंगे। 5 आदमी, 100 में 5 आदमी, कोई बहुत मुश्किल से। तो हलाल तो नंबर 1 है, हलाल का खाना चाहिए मीट, या चिकन हुआ, जो भी हुआ। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रत्नेश गिरी। इन्होंने क्या क्या बातें बताया, मैं थोड़ा फोकस कर देता हूं। पहला बताया कि ये जो विदेश में गए हैं इस्लामिक राष्ट्र, वहां मुसलमान ज्यादा थे, लेकिन वहां कानून का राज है। वहां किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी भाषा के लोग अगर गलती करेंगे तो सजा सबके लिए एक है। इतना ही नहीं, अगर गरीब गलती करे और राजा का बेटा गलती करे तो सजा सबके लिए एक है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि अगर सड़क के किनारे से कोई अरबी जा रहा है और देख रहा है कि कोई कार्य कर रहा है धूप में, तो उसके दिल में दया धर्म आता है और वह तुरंत नजदीकी दुकान पे पहुंचता है, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक और पानी लेके उन मजदूरों को देने आता है। तो एक तरह से उसके बाद इन्होंने बताया भारत के मुसलमान जो वहां होते हैं वो हिंदुओं से बहुत मिलके प्रेम भाव से रहते हैं। और इसके बाद इन्होंने हलाल और झटका की बात की। तो ओवरऑल दोस्तों, जिस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम और जिस तरह दंगा फसाद कराने का प्रयास किया जाता है और इस्लाम को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, जबकि सभी धर्म जो है प्रेम सद्भाव सिखाते हैं और सभी धर्म अच्छाई सिखाते हैं, तो कोई भी धर्म गलत नहीं होता। और हम लोग रत्नेश जी के माध्यम से जान पाए कि इस्लामिक कंट्री में कितना अत्याचार है हिंदुओं के ऊपर, यह हम लोग जान पाए इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।